नमस्कार, नेवर एट एक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इकाइयों से रिलेटेड, मतलब ये है कि एग्जाम में सीबीटी एग्जाम में सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो इकाई से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। सबसे ज़्यादा इकाई के बारे में पूछा जाता है, इकाई या मात्रक के बारे में। मात्रक मतलब होता है कि उसको मापने की जो इकाई होती है उसे मात्रक कहा जाता है, और जिससे हम मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय ये स्टैंडर्ड होता है। यदि मान लो स्टैंडर्ड आपको पता नहीं है किसी भी वस्तुओं के बारे में, मतलब ये है कि उसको आदान प्रदान करने के लिए या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान बेचने के लिए कोई भी चीज़ें होती है उसकी मात्रक पता होना चाहिए। जब तक कि आपको मात्रक पता नहीं है, मतलब यह है कि आप किसी भी चीज़ का बेच नहीं सकते ना खरीद सकते। मतलब यह है कि कोई भी मतलब यह है कि किसी को दे नहीं सकते। तो इसलिए क्या होता है, मात्रक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मात्रक से रिलेटेड या इकाई से रिलेटेड मैंने जो भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, जो कि सीबीटी एग्जाम में बहुत ही सर्वाधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन जो है मात्रक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 5 से 6 जो क्वेश्चन है आपके मात्रक से पूछे जाएंगे, और 10 से 15 नंबर का आपका यहाँ से काम हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि मतलब ये है कि ये चीज़ समझ आया हो। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है घनत्वों को मापने की। ठीक है, घनत्व हम सीजीएस मात्रक की बात करेंगे, हम एमकेएस मात्रक की बात करेंगे, एसआई की बात करेंगे। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के। तो घनत्व मतलब होता है डेंसिटी। घनत्व को इंग्लिश से बोला जाता है डेंसिटी। क्या बोला जाता है? डेंसिटी बोला जाता है। घनत्व को डेंसिटी बोला जाता है। और घनत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी मार्क कर लेना है इसको। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। घनत्व को मापने की, घनत्व मतलब होता है डेंसिटी, और डेंसिटी को मापने की सीजीएस इकाई की बात करेंगे। अब ये डेंसिटी क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है या डेंसिटी बराबर होता है, हिंदी में बोलता हूँ मैं सीधा, इसको हिंदी में बोलते हैं घनत्व। ठीक है, और ये घनत्व का फार्मूला लिख देते हैं। सबसे पहले तो घनत्व का फार्मूला लिखेंगे। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, आयतन। ठीक है, आयतन मतलब वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान मतलब मास होता है। तो घनत्व को मापने की सीजीएस, सिंपल सी बात है कि द्रव्यमान बटे आयतन है। इसका जो फार्मूला है वो घनत्व का क्या फार्मूला है, द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान को मापने सीजीएस की बात कर रहा है, मतलब सेंटीग्राम सेकेंड की बात कर रहा है। और द्रव्यमान को सीजीएस में कैसे मापेंगे, तो इसका ग्राम होगा। ठीक है, द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या होगी, ग्राम होगी। ठीक है, और जो आयतन को मापने, आयतन मतलब होता है घन, आयतन मतलब क्यूब होता है। मतलब ये घन के रूप में होता है, मतलब क्यूब के फॉर्म में होता है आयतन, क्योंकि लंबाई गुणी चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये सारा चीज़ आयतन से रिलेटेड हो जाता है। लंबाई भी आती है, चौड़ाई भी आती है, और ऊंचाई भी आती है। ठीक है, या गहराई भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ से मिलकर क्या होता है, तीनों का गुणनफल होता है, और तीनों का गुणनफल ही आयतन कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। तो आयतन को मापने की जो सीजीएस इकाई होती है घन सेंटीमीटर होगी। मतलब इसका राइट जो आंसर होगा वो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, घन सेंटीमीटर मतलब होता है क्यूब, और सेंटीमीटर का हम, या फिर इसको डायरेक्ट हम इस टाइप भी लिख सकते हैं कि ग्राम बटे, ठीक है, सेंटीमीटर का क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसकी इकाई, ये तो घनत्व की। ठीक है, घनत्व बराबर होगा ग्राम। ठीक है, ग्राम बटे सेंटीमीटर का क्यूब, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। घनत्व को मापने की एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड घनत्व को मापने की या तो एसआई पूछता है, या अंतर्राष्ट्रीय इकाई, या एमकेएस इकाई, या सीजीएस, कोई भी इकाई पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो एमकेएस इकाई क्या होगी, तो घनत्व का हमको फार्मूला पता है। घनत्व बराबर क्या होगा, घनत्व बराबर होगा, ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान को मतलब ये है कि मीटर किलोग्राम में मापेंगे, तो ये किलोग्राम होगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम होगा। और जो आयतन का मात्रक क्या होगा, तो घन मीटर, मतलब मीटर का घन मीटर मतलब क्यूब होता है, तो मीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो किलोग्राम प्रति मीटर का क्यूब, इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद है घनत्व को मापने की एसआई इकाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और एसआई इकाई की बात कर रहा है, मतलब ये है कि एमकेएस इकाई को ही एसआई, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि एमकेएस बोले बराबर होता है एसआई, ठीक है, बराबर होता है अंतर्राष्ट्रीय। ये या तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है या अंतर्राष्ट्रीय नाम दे देता है, ठीक है। तीनों का जो आंसर होगा वो एक ही है, तीनों का आंसर क्या है? एक ही है, एमकेएस बराबर एसआई, एसआई बराबर अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक बोला जाएगा। तो घनत्व को मापने की एसआई इकाई क्या होगी? तो किलोग्राम प्रति घन मीटर होगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है घनत्व को मापने की अंतर्राष्ट्रीय, मतलब यह है कि नाम अलग अलग होने से उसका आंसर कभी चेंज नहीं होगा, बशर्ते यह है कि कंफ्यूज करने के लिए वो देता है बस एग्जाम में, ठीक है। तो इसको हमको देखना है, याद रखना है, ठीक है। तो घनत्व को मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगी? तो इसकी भी अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगी? ठीक है, किलोग्राम। किलोग्राम मतलब केजी, घन मीटर, घन मीटर मतलब मीटर का क्यूब, ये चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भार को मापने की सीजीएस। अब भार है, भार मतलब होता है वेट, ठीक है। भार को क्या बोला जाता है? वेट कहा जाता है, वे, WEGHT, WEIGHT, ठीक है, वेट कहा जाता है। और वेट मतलब ये है कि वेट के बारे में आप जानते हो जनरली क्या होता है कि वेट का फार्मूला पता होना चाहिए। जब तक कि वेट का फार्मूला, वेट मतलब होता है W से डिनोट किया जाता है इसको, W बराबर क्या होता है, ठीक है। तो भार मतलब, भार क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण होता है। भार मतलब क्या होता है? द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, G, M इंटू जी। W बराबर फार्मूला क्या होगा? M इंटू जी, M इंटू जी, स्मॉल g। तो M मतलब होता है द्रव्यमान और G मतलब होता है यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड है, उसी को मिला के क्या होता है? भार बन जाता है। भार मतलब एक प्रकार का बल से रिलेटेड है, बल जैसे ही है, ठीक है। द्रव्यमान गुणित विस्थापन बल से रिलेटेड है, उसी प्रकार भार भी जो है वो बल जैसा ही है, ठीक है। बल की जो इकाई होगी वो भार की इकाई होगी। ये चीज़ आपको याद रखना है, नोट करके रख लेना है कि बल की जो इकाई होगी वो भार की इकाई, ठीक है। तो भार मतलब यांत्रिक भार की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? यांत्रिक भार, ठीक है। तो यांत्रिक भार जो होगा उसको मापने की सीजीएस इकाई की बात कर रहे हैं। तो सीजीएस इकाई क्या होगी? सीजीएस इसका, ये वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है। वैज्ञानिक मतलब ये है कि दो वैज्ञानिक थे और दोनों वैज्ञानिक से रिलेटेड याद रखना है, एक न्यूटन और एक डाइन, ठीक है। तो भार को मापने की सीजीएस इकाई क्या होगी? तो डाइन होगी और ये वैज्ञानिक थे। मतलब ये है कि छोटे, मतलब सीजीएस मतलब छोटा, छोटा फॉर्म, छोटा रूप, ठीक है। और एमकेएस मतलब होता है बड़ा रूप, ठीक है। एमकेएस मतलब बड़ा, एसआई मतलब बड़ा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब बड़ा, सीजीएस मतलब छोटे फॉर्म की बात कर रहे हैं। और छोटे फॉर्म की जब बात करेंगे हम तो भार को मापने की सीजीएस छोटी, छोटी मतलब सेंटीमीटर से रिलेटेड है, ठीक है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड से रिलेटेड, ग्राम में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे अगर द्रव्यमान होगा तो, ठीक है। तो भार को मापने की जो सीजीएस या छोटी इकाई क्या होगी? तो ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। सीजीएस इकाई क्या होगी इसकी सीजीएस इकाई होगी डाइन, ठीक है। ये चीज़ हमको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, भार को मापने की एसआई इकाई, ठीक है। भार मतलब अभी मैंने आपको बताया है कि W बराबर क्या होता है? M इंटू जी, ठीक है, M इंटू जी, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है। W बराबर वेट, W मतलब वेट, M मतलब क्या होगा? द्रव्यमान, G मतलब क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो एमकेएस इकाई की बात कर रहा है, एमकेएस मतलब बड़ा फॉर्म है, एमकेएस मतलब याद रखना कि बड़ी इकाई, और सीजीएस मतलब छोटी इकाई। ये चीज़ हमको छोटा बड़ा से रिलेटेड याद रखना है, जो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो बड़ी इकाई क्या होगी? बड़ी मतलब एमकेएस, और एमकेएस इसकी न्यूटन होगी, ठीक है। भार को मापने की जो एमकेएस इकाई न्यूटन होगी, ठीक है। भार को मापने की एसआई इकाई क्या होगी? तो एमकेएस एसआई दोनों एक ही चीज़ है, तो इसकी भी जो इकाई है न्यूटन होगी। ये चीज़ याद रखना है आपको भार को मापने की। भार को मापने की यदि ऐसा पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई पूछ लेता है तो उसको मापने की इकाई भी जो होगी वो न्यूटन ही होगी। ये आंसर एक ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बल, बल से रिलेटेड, बल मतलब होता है फोर्स, बल मतलब होता है क्या? फोर्स, ठीक है। बल मतलब क्या होता है? फोर्स, ठीक है, फोर्स कहते हैं, ठीक है। और फोर्स बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित, मतलब ये है कि बल बराबर क्या होता है? M इंटू ए भी बोलते हैं, ठीक है। बल को M इंटू ए भी बोलेंगे, ठीक है।
तो F बराबर क्या होता है, फोर्स बल गुणित विस्थापन भी हो, सॉरी बल बराबर क्या होता है m इंटू ए। ठीक है, m मतलब द्रव्यमान, a मतलब त्वरण। ठीक है, यहाँ पे भी मतलब यह है कि द्रव्यमान से रिलेटेड है और त्वरण से रिलेटेड है। तो बल बराबर क्या होगा, तो द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, तो इसको मापने की जो CGS इकाई की बात करेगा तो डाइन, ये चीज़ याद रखना है। F बराबर, ठीक है, याद रखना है, फार्मूला याद रखना है कि F बराबर क्या होता है, तो m इंटू ए, m इंटू ए, ये चीज़ ये याद रखना है आपको। ठीक है, m इंटू ए होगा। ठीक है, या विस्थापन मतलब विस्थापन से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डाइन होगा। बल को मापने की CGS इकाई डाइन होगी। ठीक है, बल को मापने की MKS मतलब बड़ी इकाई, और बड़ी इकाई की बात कर रहा है तो न्यूटन होगी इसकी बड़ी इकाई। ठीक है, बल को मापने की SI इकाई क्या होगी, तो SI इकाई न्यूटन होगी। ये चीज़ आपको याद रखना है, SI के बारे में पूछा तो। ठीक है, बल को मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई के बारे में पूछ रहा है तो इसकी भी अंतर्राष्ट्रीय इकाई न्यूटन ही होगी। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर बल को मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, ये चीज़ हमको याद रखना है कि न्यूटन ही होगी अंतर्राष्ट्रीय इकाई। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है 1 न्यूटन बराबर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, लिख के रख लो ये तो। ठीक है, VIP, ये VIP क्वेश्चन है, ट्रिपल VIP मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछता है। वेरी 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 IMP, ट्रिपल VIP मतलब वेरी वेरी IMP बोलेंगे आप। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर ऐसा पूछ लेता है, और सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आएगा ही आपकी एग्जाम में, ये क्वेश्चन आएगा ही, याद रखना है आपको। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पे 5 डाइन, 10 पे 6 डाइन, ये भी दोनों, ये सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन और जो डाइन है उसके बीच में रिलेशन की बात कर रहा है। रिलेशन मतलब संबंध की, क्या है, न्यूटन मतलब छोटी इकाई, डाइन मतलब न्यूटन मतलब एक प्रकार का छोटा भाई होगा, और न्यूटन एक प्रकार का बड़ा भाई होगा, और डाइन मतलब होगा एक छोटा भाई। ठीक है, छोटा भाई और बड़ा भाई में क्या संबंध है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन की बात करेंगे, तो रिलेशन की जब बात हम करते हैं, ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर, ये फार्मूला याद रखना है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पे 10 की ऊपर 5 की घात। ठीक है, 10 पे पावर जो है 5 की घात होगी, ये डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पे 5 डाइन के बराबर होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। 1 न्यूटन बराबर कितना होगा, तो 10 पे 5 डाइन होता है, और इसका जो राइट आंसर होगा 10 पे 5 डाइन के बराबर होगा। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर कितना, 10 पे 5 डाइन के बराबर होगा 1 न्यूटन। ठीक है, ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है। 10 पे 6 नहीं लगाना है, 10 पे 7 नहीं लगाना है, 10 पे 5 लगा के आ जाना। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 डाइन बराबर कितना होगा, अब वो न्यूटन, ठीक है, न्यूटन और डाइन में संबंध की बात कर रहा है, तो 1 डाइन बराबर क्या होगा। ठीक है, डाइन से रिलेटेड है तो 1 डाइन। ठीक है, 1 डाइन, ठीक है, 1 डाइन बराबर होगा, ठीक है, 10 पे 5, 1 न्यूटन बराबर 10 पे 5 डाइन, तो उसका उल्टा कर देना है। उल्टा मतलब ये है कि 1/10 पे 5 न्यूटन कर देना है। ठीक है, अगर डाइन पूछ रहा है, डाइन छोटी और बड़ी में क्या संबंध है, तो 1/10 पे 5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 डाइन बराबर 1/10 पे 5 न्यूटन। या ऐसा भी कर सकते हैं आप, 1 डाइन, ठीक है, 1 डाइन बराबर क्या होगा, तो 10 पे -5 न्यूटन। ठीक है, -5 याद रखना है, -5 न्यूटन। ठीक है, ये ऐसा याद रखना है आपको। ठीक है, 1/10 पे 5 न्यूटन आए या 10 पे -5 न्यूटन आए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, जब हम 10 पे 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, -5 हो जाएगा। इसलिए ये चीज़, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1 डाइन बराबर, डाइन के बारे में पूछ रहा है, 1 डाइन बराबर न्यूटन से क्या संबंध है, क्योंकि डाइन क्या है, छोटा है, 10 पे माइनस में ही उसका मान आएगा, और ये जो राइट आंसर होगा पहला, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट यांत्रिक कार्य, अब कार्य से रिलेटेड है। यांत्रिक कार्य को मापने की CGS इकाई क्या है। ठीक है, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर होता है क्या, बल गुणित विस्थापन। ठीक है, तो बल की इकाई हमको पता हो चुकी है, न्यूटन या डाइन होगी। ठीक है, तो यांत्रिक कार्य मतलब होता है वर्क। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, वर्क, और वर्क बराबर क्या है, W बराबर होता है F × D।
एफ बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी। ठीक है, बल गुणित विस्थापन। कार्य मतलब होता है कि यदि किसी वस्तु को आपने फोर्स लगा के एक स्थान से दूसरे स्थान अगर विस्थापित कर देते हो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पहुंचा देते हो, तो समझ गया कि कार्य हुआ। यदि कोई वस्तु इतना फोर्स लगाए, किसी वस्तु पे हमने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं और वो वहीं के वहीं रहती है, दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं होती, मतलब यह है कि विस्थापन का मान क्या है, जीरो है, तो कार्य भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा, ये याद रहे। विस्थापन मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए, फोर्स ऐसा लगाओ कि विस्थापन होना जरूरी है, उसे ही कार्य बोलेंगे। ठीक है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। बल मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यांत्रिक कार्य को मापने की सीजीएस इकाई, अब फोर्स को मापने की सीजीएस इकाई डाइन हमने पढ़े चुके हैं, डाइन। ठीक है, और विस्थापन मतलब डी, और डी को मापने की, विस्थापन को मापने की सीजीएस इकाई हमने पढ़ चुके हैं, सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्या होगा, डाइन गुणित सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, डाइन गुणित सेंटीमीटर। बल की डाइन और जो विस्थापन की इकाई सेंटीमीटर, तो डाइन गुणा सेंटीमीटर यांत्रिक कार्यों को मापने की सीजीएस इकाई होगी। फिर नेक्स्ट है यांत्रिक कार्यों को मापने की एमकेएस इकाई क्या होगी। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम। ठीक है, बड़ी इकाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, और बड़ी इकाई क्या होगी, तो डब्ल्यू बराबर क्या अपने को पता है कि एफ इंटू डी, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, और एफ मतलब फोर्स को कैसे मापते हैं। ठीक है, एमकेएस में मापेंगे तो न्यूटन से मापेंगे, न्यूटन। ठीक है, और विस्थापन को कैसे, तो मीटर में। सिंपल सी बात है, तो न्यूटन गुणा मीटर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, न्यूटन गुणा मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक कार्यों को मापने की एसआई इकाई क्या है। एसआई मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा, और इसका जो राइट आंसर होगा न्यूटन मीटर ही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यांत्रिक कार्य को मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगी, तो न्यूटन मीटर ही इसका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय बोले, एसआई बोले, एमकेएस बोले, तीनों एक ही चीज़ है, और उसकी न्यूटन गुणा मीटर होगा। फिर उसके बाद यांत्रिक कार्य को मापने की अंतर्राष्ट्रीय, फिर यदि मान लो ऐसा पूछ लेता है कभी, ठीक है, ये आर्ग से रिलेटेड है, आर्ग और जूल से, यांत्रिक कार्य को मापने, वो तो फार्मूला से रिलेटेड जो है मतलब क्वेश्चन है, लेकिन हम जनरली ये दूसरे नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यांत्रिक कार्य को मापने की एमकेएस इकाई क्या है। एमकेएस इकाई मतलब जूल और अर्ग की बात कर रहा है, तो यांत्रिक कार्य को मापने की एमकेएस इकाई जो है वो जूल होगी। ये चीज़ याद रखना है, अगर जूल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो जूल लगा के आपको आना है, एमकेएस की बात कर रहा है तो। ठीक है, फिर उसके बाद यांत्रिक कार्य को मापने की एसआई इकाई क्या है पूछता है। ठीक है, तो इसकी भी एसआई इकाई जूल होगी। ठीक है, यांत्रिक कार्य को मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो वो भी जूल लगा के आना है, और सीजीएस पूछेगा तो यदि सीजीएस पूछता है, सीजीएस, ठीक है, सीजीएस पूछता है तो अर्ग लगा के आना है, और एमकेएस पूछता है या अंतर्राष्ट्रीय पूछता है तो जूल ही लगा के आना है आपको। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ट्रिपल वीआईपी क्वेश्चन है, 3 बार वीआईपी डाल देता हूँ मैं, आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में। ठीक है, ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं है, मतलब ये कि सीबीटी से रिलेटेड ऐसी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है आईटीआई में कि ये क्वेश्चन नहीं आया हो। ये क्वेश्चन आता ही है, बार बार हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा याद रखना है कि 1 जूल बराबर क्या होता है। 1 जूल बराबर होता है, ठीक है, तो 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 10 पे 7 अर्ग, 10 पे 5 अर्ग। तो एक चीज़ याद रखना कि 1 जूल, ठीक है, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, 1 जूल बराबर होता है 10 पे घात 7 अर्ग की बात कर रहा है, इतने अर्ग के बराबर। अर्ग छोटा होगा और जूल बड़ा होगा। अर्ग मतलब छोटा भाई, जूल मतलब बड़ा भाई। तो 1 जूल बराबर कितना होगा, 10 पे 7 अर्ग के बराबर होगा। कितना होगा, 10 पे 7 अर्ग के बराबर होगा। मतलब ये है कि ये राइट आंसर होगा, 10 के ऊपर 7 की घात अर्ग के बराबर, ये इसका राइट आंसर होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो 1 जूल बराबर क्या होगा, तो 10 पे 7 अर्ग, ये ही इसका राइट आंसर होगा, और ये इसी को आपको लगा के आ जाना है।
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्ग बराबर, उल्टा क्वेश्चन हो गया, एक अर्ग बराबर क्या होगा? 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग है, तो एक अर्ग बराबर क्या होगा? ये भी कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन ये थोड़ा कम आता है, इसको कम आने की संभावना है। लेकिन एक अर्ग बराबर कितना होता है? तो 1/10⁷ जूल के बराबर होगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। या एक अर्ग की पूछता है, एक अर्ग बराबर कितना होगा? तो एक अर्ग बराबर 1/10⁷ जूल, जूल की बात कर रहे हैं ना, तो ये जूल हो गया 10⁷ जूल। ठीक है, 1/10⁷ जूल ऐसा भी पूछ लेता है, या ऐसा पूछ लेता है उसको कि एक अर्ग बराबर, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? एक अर्ग बराबर, ठीक है, 10⁻⁷ ऊपर लेके जाएंगे, 10⁻7 को ऊपर लेके जाएंगे, 10⁻7 होगा, और ये 10⁻7 जूल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। तो ये राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, फिर उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा, ऊर्जा से रिलेटेड है। यांत्रिक ऊर्जा को मापने की सीजीएस इकाई क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को मापने की सीजीएस इकाई क्या है, ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में। यांत्रिक ऊर्जा कार्य ही ऊर्जा है। ठीक है, मतलब ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो कार्य का मात्रक होता है, दोनों के मात्रक बराबर होते हैं, मात्रक में कोई गलती नहीं करके आना है। ठीक है, जो कार्य का जो मात्रक पड़े हो वो ऊर्जा का मात्रक होगा। और यांत्रिक ऊर्जा को मापने की सीजीएस इकाई क्या होगी? तो यांत्रिक ऊर्जा को मापने की सीजीएस इकाई अर्ग होगी। अर्ग मतलब छोटी राशि होती है, अर्ग हम हमेशा छोटी सीजीएस में मापा जाता है। ठीक है, अर्ग ये वैज्ञानिक के नाम पे ही ये सब रखा गया है, जूल भी वैज्ञानिक के नाम पे ही रखा गया है। तो ये जो याद रखना है आपको, अर्ग ही होगी इसकी सीजीएस इकाई। फिर यांत्रिक ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी की बात कर रहे हैं, और यांत्रिक, ठीक है, मैकेनिकल ऊर्जा की बात कर रहे हैं, अभी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में आए नहीं है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक कार्य, यांत्रिक बल, ठीक है, ये सारे जो है यांत्रिक। और विद्युत कार्य, उसके फार्मूले अलग हैं, विद्युत कार्य, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत बल, इसके फार्मूले अलग हैं। यांत्रिक से के फार्मूले ये दोनों कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए एग्जाम मतलब ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यांत्रिक ऊर्जा बोल रहा है या यांत्रिक कार्य बोल रहा है या यांत्रिक बल की बात करेगा। उधर बात करेगा विद्युत बल, विद्युत ऊर्जा, विद्युत कार्य, इसकी बात कर सकता है। ठीक है, तो ये यांत्रिक से रिलेटेड है, मैकेनिकल से रिलेटेड है। तो यांत्रिक ऊर्जा को मापने की एमकेएस इकाई क्या होगी? तो जूल होगी, ये याद रखना है आपको। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को मापने की एसआई इकाई क्या है? तो ये भी जूल, एसआई भी इकाई जूल होगी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो ये भी जूल ही होगी, ये चीज़ आपको याद रखना है। पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, यांत्रिक कार्य, यांत्रिक बल और यांत्रिक ऊर्जा से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन मैंने आपको समझा, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं इन्हीं के अंदर से जो भी आएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा याद रखना है कि जूल और अर्ग में क्या संबंध है। तो 1 जूल बराबर याद रखना है, 1 जूल बराबर क्या होता है? तो 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसी को याद रखना है कि 1 जूल बराबर कितना? 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल बराबर कितना? 10⁻⁷ अर्ग के बराबर। ये चीज़ याद रखना, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको कि ये क्वेश्चन आता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही एग्जाम में है।